हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमल पंड्या और आज की मेरी वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर साइंस एग्ज़ाम क्लास 10। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स किस तरह से साइंस की प्रिपरेशन करके अच्छे से मार्क्स 85-90% मार्क्स से आगे वाले मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो आइए कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डायरेक्टली इस सब्जेक्ट के ऊपर ही ले जाती हूँ, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से हमारा स्कोर बनाना है। इसके बारे में आज मैं आप सब लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, ये मेरे पास बुक है क्लास 10 की, साइंस स्टैंडर्ड 10 पार्ट 2 बायोलॉजी। ये एनसीईआरटी कोर्स की ही बुक है और इसके हिसाब से ये लास्ट ईयर एनसीईआरटी अपीयर हुआ। इसके हिसाब से अभी इसी हिसाब से हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम के 10th के पेपर्स सेट होते हैं। और एनसीईआरटी का जब हमने पूरा प्रिपरेशन कर लिया हो तो आसानी से और कॉन्फिडेंस से अपना पेपर हम पास कर सकते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे इंडेक्स है। चैप्टर 6 से चैप्टर 16 तक के चैप्टर बायोलॉजी के पार्ट में आते हैं। तो पहले किस तरह से हमें करना है, यहाँ पे देखिए की फीचर्स दिए हैं। एनसीईआरटी बुक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब चैप्टर्स को सबसे पहले चलो हमने ले लिया लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में जो भी टॉपिक्स आते हैं, देखिए यहाँ पर ये चैप्टर लगा लाइफ प्रोसेसेस। इसमें जो भी टॉपिक्स आते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स, साइंस टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स, सपोज हमने लाइफ प्रोसेसेस ले लिया तो लाइफ प्रोसेसेस को पूरा रीड करेंगे, पूरा चैप्टर रीड करेंगे। जब हमें स्कूल में से समझा दिया गया तो फिर उसी दिन पूरा चैप्टर टेक्स्ट बुक में से रीड करने के बाद हमारे पास जो भी रेफरेंस वाले बुक्स है जिसमें आंसर्स के साथ दिया होता है उसको रिफ़र करेंगे। तो कैसे, तो पहले उसमें देखिए गिस्ट ऑफ चैप्टर सब में दिए होते हैं। गिस्ट ऑफ चैप्टर इसमें क्या होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अलग अलग सब टॉपिक्स दिए हैं। इंडिकेशन ऑफ लाइफ, लाइफ प्रोसेसेस, कॉमन लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सब क्या बताते हैं, ये सब टर्म्स है बायोलॉजी के चैप्टर्स के हिसाब से। और इसमें क्या आता है, ये सब टॉपिक्स में ये इस तरह से पूरे चैप्टर की आइडियाज़ देती है। तो गिस्ट ऑफ द चैप्टर हमें सबसे पहले कर लेना है। मतलब कैसे, तो इसको पहले थरली रीड करिए। रीड करने के बाद ट्वाइस टू रीड ईच टॉपिक। ये टॉपिक अगर हमने ले लिया, ये टॉपिक ले लिया, ये टॉपिक ले लिया, ये टॉपिक ले लिया, सबको ट्वाइस टू रीड, 2 बार तो रीड करना ही करना है। इसके बाद अगर हम आएंगे तो देखिए यहाँ पर तो क्योंकि ये रेफरेंस बुक है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स दिए होते हैं, पर हम ये गिस्ट ऑफ द चैप्टर कर लेने के बाद डायरेक्टली आएंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसी सब रेफरेंसेस बुक्स वाली देते हैं ना, इनमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पेज नंबर के साथ दिए होते हैं। टेक्स्ट बुक में ये वाले पेज नंबर पे ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन उसमें भी दिए होते हैं। उसके हिसाब से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी रहते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा वेटेज करना है। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब होते हैं। फिर रेगुलरली अलग अलग टॉपिक होता है, उस टॉपिक के हिसाब से अलग अलग फिर क्वेश्चंस अदर्स आने लगते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, नया टॉपिक शुरू होने से पहले जितने इंटेक्स्ट आते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, उन सब को रीड एंड लर्न करेंगे। ट्वाइस टू रीड एंड लर्न। इसमें जितने भी देखिए, ये भी यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। वाई इज़ डिफ्यूसन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस।
तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये डिफ्यूज़न, इनसफिशिएंट, फिर मल्टीसेल्यूलर, इन सब के स्पेलिंग्स भी नहीं आते। तो ये सब वर्ड्स हमें लर्न करते जाने हैं साथ में, और फिर ये आंसर्स, क्वेश्चन के साथ में आंसर, फिर से क्वेश्चन, फिर से साथ में आंसर, इस तरह से इसको मिनिमम ट्वाइस टू रीड। हर तरह से ऐसा सोचना भी नहीं है कि हाँ हमें ये याद रखना है और करना है। वैसे ही आप रीड करते जाओ जैसे रीड करते हैं, हमेशा रीड करते जाओगे और आसानी से याद रहने लगेगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो जब आप रीड करोगे तो इसमें क्या आता है, ये क्वेश्चन और इसका आंसर्स क्या बताता है, हमें क्या इसमें आइडियाज़ मिलते हैं, ये बताते हैं, तो ये हम समझते हैं। इसके बाद में सेकंड टाइम जब हम रीड करते हैं तो ये हमारे माइंड में याद रहना स्टार्ट हो जाता है। देखिए फिर आगे ये सब अदर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या किया, गिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, गिस्ट ऑफ द लेसन कर लिया। उसके बाद में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन सब पूरे चैप्टर का, पूरे चैप्टर में आते हैं। देखिए पूरे चैप्टर में इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के हेडिंग के नीचे जितने भी आते हैं ना, उन सब को हम करते जाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। फिर यहाँ से कैसे, तो ये पूरा हो गया यहाँ तक। यहाँ पर अभी नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, उसके पहले जितने हैं उसको, उन सब को तो 100% कर ही लेना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेने के बाद हमारे पास ये चैप्टर इस तरह से पूरा हो जाएगा। देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है टेक्सचुअल एक्सरसाइज। वो क्या है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्या है, तो ये है हमारी टेक्स्ट बुक, NCERT टेक्स्ट बुक होती है। वो टेक्स्ट बुक के में जितने क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं ना, ये सब देखिए MCQ है। क्वेश्चन दिया, इसके साथ में 4 ऑप्शन, तो ये MCQs लर्न कर लेने हैं। फिर इसमें जितने भी टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस के जितने क्वेश्चन है वो सब 100% लर्न बाय हार्ट करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स भी कर ही लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। देखिए आप देख सकते हैं एडिशनल क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो वो भी जितने दिए हैं देखिए, ठीक है। थोड़े थोड़े ही होते, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, पर ये चैप्टर्स को हमें पूरे स्ट्रांगली बस बहुत अच्छी तरह से याद रखाते हैं। तो ये सब एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स होने के बाद चैप्टर्स में आता है ये वाला सेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसको हम इतना कुछ कर लेने के बाद जब हम इस पे आएंगे, ये वाले टॉपिक पे, एडिशनल क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो ये बहुत ही स्पीड से लर्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास पूरे चैप्टर का बैकअप आ गया है। पूरे चैप्टर के बहुत सारे आगे वाले क्वेश्चन आंसर हमने किए, तो इससे हमारी मेमोरी में ये सब स्टोर हो गया है। तो ये सब करने में बहुत आसानी रहेगी और ये सब हमारी स्कोर भी बहुत अच्छे से बढ़ाएगी। एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म्स में ज़्यादा रहते हैं और इसमें होता है जैसे कि 2-3 सेंटेंसेस के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स होती है, फिर ट्रू फॉल्स भी रहता है, ट्रू फॉल्स रहता है। ये इस लास्ट ईयर से ये पेपर पैटर्न हमारी चेंज हुई है, तो इसमें ये सब कुछ आने लगा। इसके पहले तक के साल तक क्या था, इसमें 50% MCQ और 50% डिस्क्रिप्टिव था। तो इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये ट्रू फॉल्स कुछ नहीं आता था, पर ये बहुत आसान हो गया। ये सब आता है तो हम सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर मैच केसेस है। मैच केसेस बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये तो हम बचपन से करते आते होते हैं और ये तो प्ले एंड फन से हो जाता है, तो ये भी बड़ा अच्छा रहता है। इतना कर लेने के बाद देखिए हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इतना पूरा हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से 1 टाइम चैप्टर रीडिंग लेंगे, टेक्स्ट बुक के चैप्टर रीड करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, ये एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स, इसको हम अपने आप से टेस्ट लेंगे और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं
उनको हम ट्वाइस टू थ्राइस रीड एंड लर्न करने के बाद डायरेक्टली इसको राइट करेंगे। ईच क्वेश्चन एंड आंसर हम वन टाइम बिना देखे इसको राइट करेंगे और राइट करने के बाद खुद ही असेसमेंट करेंगे, खुद ही चेक करेंगे। खुद चेक करो और ज़्यादा मिस्टेक है तो फिर से लर्न करेंगे और बिल्कुल कम मिस्टेक है तो फिर इतना चेक कर लेने के बाद हम ये हमारा लिखे हुए क्वेश्चन आंसर्स हमारे किसी भी टीचर या सर को दे सकते हैं और वे श्योरली आपको ये चेक करके बताएंगे और जो भी थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक्स है वो आपको ओवरकम कराएंगे। इतना कर लेंगे ये पूरा चैप्टर हो गया। समझिएगा, इतना चैप्टर करने के लिए हमें ज़्यादा देर नहीं लगती। एक ही सिटिंग में हम 3 to 4 आवर्स बैठते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस है। ये शायद बायोलॉजी के पार्ट में सबसे बड़ा, सबसे लंबा चैप्टर है। ये भी 3 to 4 आवर्स में हो सकता है। तो बाकी सब चैप्टर्स तो शायद 2 या 3 आवर्स में भी हो जाए। तो सब चैप्टर को पहले इस तरह से स्ट्रांगली कर लेना है। इसके बाद आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर, बराबर। ये आंसर्स के साथ ही होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। इसको हम वन टाइम ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू लेके इसको, क्योंकि हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए ये करना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे तो देखिए, अभी ये सब कुछ पूरा हो गया। अभी यहाँ पे हमने आगे देखे थे बहुत सारे डायग्राम्स थे। तो इसको कैसे करेंगे हम, क्योंकि ये बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स वाले वर्ड्स भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही न्यूली होते हैं, क्योंकि ये डेली टच में हमारे स्पोकन में कुछ भी कहीं पर भी नहीं आता। तो ये सब्जेक्टिव, ये सब वर्ड्स हम 5 टाइम 3 टाइम अपनी तरह से लिख के इसको स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। देखिए अभी यहाँ पे ये है, ये क्वेश्चन IMP भी है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए 100% IMP है। और देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ डू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो ये क्या है, ये अमीबा है, अमीबा। तो ये अमीबा, ये डायग्राम है। और ये सब जिस तरह से यहाँ पे दिया है, इसको कोई बोलते हैं नेमिंग और कोई कहता है लेबलिंग। तो जब डायग्राम क्वेश्चन ये पूरा चैप्टर हो जाने के बाद हम इस तरह से डायग्राम भी ट्वाइस वन टाइम डायग्राम देख के इसको लेबलिंग करेंगे। और लेबलिंग की स्पेस, इसका देखिए यहाँ पे इसकी सिचुएशन सेटअप हुई है तो हम इसको यहाँ पे डिनोट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते। यहाँ तो यहाँ जहाँ पे है उसको इस तरह से ही याद रखना है। कैसे करेंगे, पहले एक तरफ का सब लेबल याद कर लेंगे, बाकी में दूसरा। और इसमें देखिए खास ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे जो एरोस डायग्राम में एरोस की जो डायरेक्शन होती है वो हमें विदाउट फेल याद रखनी है। अगर ये गलत, ये तो इस तरह से ये लेबलिंग ही है इसलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला हमारा फिज़िक्स का चैप्टर है, इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगी। क्योंकि ये आज मैंने ये बायोलॉजी का ही बताया है इसलिए ये आज बायोलॉजी का ही रहेगा। इसके बाद में फिज़िक्स और केमिस्ट्री का भी हाउ टू लर्न साइंस में, इसमें भी इस तरह से बताऊंगी किस तरह से करते हैं। तो डायग्राम इसको शेप के हिसाब से ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद लेबलिंग कंपलसरी ही करना है। ये सब नेमिंग है, इसको लेबलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये लेबलिंग के साथ में, और ये जो यहाँ पे नीचे दिया है ये इस डायग्राम का नाम है। तो हम जब डायग्राम करेंगे तो ये करेंगे, ये कंपलसरीली करना है, ये छोड़ के इसको हम नहीं लिखेंगे। पर ये हमारा नेम है और ये हमें किस बात का ये डायग्राम है। तो ये हमेशा डायग्राम के या तो नीचे करिए, इसके नीचे इस तरह से अंडरलाइन करिए डबल, या तो फिर डायग्राम करने से पहले यहाँ पे हेडिंग करिए। ये नाम जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे और फिर ये डायग्राम करेंगे।
इसको मिनिमम ट्वाइस करेंगे। 1 टाइम लुक एंड राइट, सेकंड टाइम ट्राई टू डू योर सेल्फ विदाउट सीइंग, एंड इफ नीडेड लिसन मी केयरफुली, इफ नीडेड यू कैन डू इट थ्राइस इवन। ठीक है, थर्ड टाइम ये 100% सिक्योर हो जाएगा आपका डायग्राम आपके ब्रेन में, और ये इतना इजी हो जाएगा कि फिर आपको किसी भी बार इसको एग्ज़ाम के वक्त सिर्फ इसको देख ही लेना है, ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई है। इस तरह से सभी डायग्राम जो जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंट डायग्राम देखिए, जैसे कि ये हमारा डायग्राम है हार्ट का, बराबर है। तो देखिए इसको इतने सारे यहाँ पे लेबलिंग दिए है, इसको किस तरह से याद करेंगे, इसको भी हम इसी तरह से याद करेंगे। देखिए ये लेबल, ये इसका नेम है, बराबर है, हार्ट डायग्राम, ये इसके लेबलिंग। तो पहले हम इसको या तो साइड के हिसाब से याद रख लेंगे, और यहाँ देखिए इस डायग्राम में मैंने आपको बोला था कि डायग्राम के में जितने एरोज लगते हैं इसकी डायरेक्शन देखिए यहाँ पे आप अगर इसकी डायरेक्शन हमने एरोज की गलत तरीके से लगा दिए अंदर वाले, तो ये थोड़ा सा मिसगाइडेड पाथ हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लड का फ्लो किस तरफ होता है ये सब कुछ सजेस्ट करता है। तो ये जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तभी ये हमें हमारे साथ में याद रहेगा। तो ये हमें इस तरह से करना है, ठीक है, ठीक है। बाद में तो हम पहले इस तरफ के या तो फिर इस तरफ के, चॉइस इज़ योर्स स्टूडेंट, पर करना ऐसे नहीं यहाँ 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 ऐसे कंजस्टेड वे से नहीं करना है। पहले या तो लेफ़्ट साइड वाले सब लेबलिंग याद करेंगे या तो राइट साइड वाले सब लेबलिंग याद करेंगे। ये इस तरह से याद रखने में ये बहुत इजी रह जाता है। पर इस तरह से यहाँ का किया, यहाँ का किया, यहाँ का किया, यहाँ का किया, इट विल मेक यू कंजस्टेड, इट विल मेक यू वेरी मच ट्रबल शूट, एंड यू कांट define it very strongly. That's why don't do that way. Is it okay? Okay. Do that way all the diagram. देखिए ये है इस तरह से. The other one is, this is also an schematic representation of transport and exchange of oxygen and carbon dioxide in mammals. ये डायग्राम हमें सिर्फ समझने के लिए है, ये एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा नहीं है, पर समझना है तो सब करना है। देखिए ये हमारा डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। दिस इज़ ऑल्सो एन IMP क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो ये भी इस तरह से ही लगेगा। आज के लिए इतना, आप सब कुछ समझ गए होंगे। कैसे लगा ये सब, आप अभी ये वीडियो में मुझे इस तरह से लर्निंग करने के बाद मुझे बताइएगा, और ये हेल्पफुल कितना रहा ये भी बताइए। आप इसके साथ में सीखिए, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को भी ये, अगर ये सूटेबल गाइडलाइन, ये टिप्स, हाउ टू लर्न साइंस, हाउ टू डू डायग्राम, हाउ टू रिकॉल, हाउ टू रिमाइंड, ऑल दीज मैटर्स, आप सब अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट, अपने सब कॉन्टेक्स्ट वाले लोगों को भेज सकते हैं, और सबकी कैरियर को बेस्ट बना सकते हैं, सबको स्कॉलर बनने में हेल्प कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री और इसके बाद में मैं आपको फिज़िक्स के बारे में भी किस तरह से इसको लर्न करके किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ये समझाऊंगी, बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको पहली बार देख रहे हैं हेमल पंड्या द कॉन्फिडेंस क्रिएटर, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब सजेशन इसी तरह से सब्जेक्टिव आपको मिलने वाले हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। टिल दैट, बाय बाय, सी या, टेक केयर एंड बी हेल्दी टू योर लर्निंग।